बहू, एक रोटी मुझे भी दे दो। कुसुम ने बहू पूजा से कहा। पूजा बहू, समीर खाना खा रहे हैं क्या? पूजा किचन से बोली। हाँ माता जी, खा रहे हैं। कुसुम जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लग रही है। पूजा बड़बड़ाते हुए बोली, तब से पूछ रही थी खाना खा लो, तब तो आपसे खाया नहीं गया। अब जैसे ही समीर खाने बैठे आपको भी भूख लग गई। इधर उधर नहीं खा सकती हो? वे तो दिन भर दुकान पर से थक कर मेहनत करके आते हैं। कुसुम जी बोली, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी सेकनी पड़ेगी। बहू एक रोटी खानी है, ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती है, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था। अब समीर की रोटी सेक रही हो तो मुझे भी दे दो। पूजा बड़बड़ाती रही और थाली लाकर सासू माँ को दे दी। लो खाओ गरम रोटी। कहो तो चूल्हा और तवा यहीं पर ले आऊं? किचन से लाते लाते भी तो ठंडी हो जाएगी रोटी। कुसुम जी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए। 2 बूंद टपक कर रोटी पर गिर गई। रोटी देखकर अनायास ही मुस्कुरा उठी और अपने आप से ही बोल उठी, ये देखो, मेरे आंसुओं से मेरी रोटी गीली हो गई, अब ये मुलायम हो गई। और वह रोटी की सब्जी में डुबोकर खाने लगी। कुसुम जी को अपना समय याद आ गया, जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे। सास, ससुर, दादाजी, दादी जी, देवर, ननद सब उनके हाथ की बनाई रोटी की कितनी तारीफ करते थे। ससुर जी तो हमेशा यही कहते, हमारी कुसुम बहू ऐसी रोटी बना दे कि जिसके मुंह में एक भी दांत ना हो, वह भी आराम से खा ले, कितनी मुलायम है देखो, मक्खन की तरह। तब तक समीर आ गया और बोला, क्या बात है माँ, कहाँ खो गई? यह रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। कुसुम जी बोली, हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। समीर ने कहा, माँ एक रोटी और ले लो ना। मैं लेकर आता हूँ। एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया? कुसुम जी बोली, बेटा बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी ना हूँ जो 4-5 रोटी खाऊंगी। समीर बोला, माँ तभी इतनी कमज़ोर हो। जब मैं छोटा था तब तो आप हमसे कहती थी, खाने से ताकत आती है, खाओ अन्न रहो टन। अच्छा माँ, आधी रोटी ले लो। आज बेटे की मनुहार देखकर कुसुम जी ने मुस्कुरा कर कहा, तू इतना जिद कर रहा है तो ला आधी रोटी रख दे, खा लूँगी। और वह बच्चों की तरह खुश हो गई। समीर पास में ही बैठ गया और बोला, माँ आप जल्दी खाना खा लिया करो, मुझे तो इतनी देर हो जाती है दुकान से। पूजा माँ को जल्दी खाना दे दिया करो, 9:30 बज रहे हैं, आप इतनी लेट खाना खाएंगे? कुसुम जी ने कहा, पूजा तो कह रही थी बेटा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अब तुम्हारे साथ गरम गरम रोटी खा लेती हूँ तो पेट भर जाता है। पूजा ने बड़े ही गुस्सैल नज़रों से कुसुम जी की तरफ देखा, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोली। समीर ने कहा, ठीक है माँ, कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगा, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। देखे कौन ज़्यादा खाएगा और कितना जल्दी खाएगा। कुसुम जी हंसने लगीं और बोली, बेटा तुम भी बुढ़ापे में मेरे से मजाक कर रहे हो? अब मैं तुम जैसी जवान की बराबरी कर पाऊंगी क्या? समीर बोला, माँ कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, तभी तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और आप इतनी कमज़ोर होती चली गई। अब लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी। पापा की जाने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया। मुझे आज भी याद है, जब आप बचपन में हमको और दीदी को खाना खिलाती थी ना, जाने कितने कौर, तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खिला देती थी। ये तोता का, ये चिड़िया का, ये कौवे का, और हम दोनों आपके हाथों से अमृत खाते रहते थे। इतना कहते कहते समीर भावुक हो उठा और उसकी आंखें छलक उठी। कुसुम जी बोली, ये देखो, इतना बड़ा बच्चा रो रहा है। अरे बेटा, पेट भरकर ही खाती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ। एक दिन की बात तो है नहीं, रोज ही बेटे का प्यार देखकर कुछ कहना चाह रही थी, वह भी नहीं कह पाई।
नहीं बता पाई अपने बेटे को कि तुम्हारे साथ खाने में मुझे गरम रोटी मिल जाती है, और जब अकेले खाती हूँ तो कभी तो दोपहर की और कभी मोटी रोटी, इसलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंडी और बासी रोटी अब दांतों से नहीं कटती। लेकिन बहू बेटे के बीच में कोई अनबन ना हो, यह सोचकर चुप रह गई। वो जानती थी कि अगर वह जरा सा भी कुछ कह देगी तो बेटा आफत कर देगा, और बहू बाद में बेटे से भी ज़्यादा उनका जीना हराम कर देगी, इसलिए चुप थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने राय हमें अवश्य दें। धन्यवाद।